हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU एकेडमी। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज है 11 अगस्त 2021 और 11 अगस्त 2021 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी के होने वाले इंट्रेंस एग्जाम, साथ ही साथ जो अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भाला फेंक दिवस जेवलिन थ्रो डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त अथवा 11 अगस्त। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 अगस्त। देखिए, इमेज में ये है नीरज चोपड़ा और इन्होंने 7 अगस्त को इतिहास रचा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है 2020 के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए इन्होंने जेवलिन के क्षेत्र में सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता है और ये जेवलिन के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इन्हीं के जीत को योगदान स्वरूप याद रखने के लिए, इनके योगदान को याद रखने के लिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द अर्थ स्पिनर के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है अनुराधा रॉय, अरुंधति रॉय, ममता नैनी, कविता राव। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुराधा रॉय। देखिए, अनुराधा रॉय, इमेज में देखिए ये है अनुराधा रॉय और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है द अर्थ स्पिनर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखिए, 2021 में कुछ अन्य भी इम्पोर्टेंट पुस्तक प्रकाशित हुई, जैसे इंडिया 2030 द राइज ऑफ रजस्टिक नेशन, गौतम चिकीरमाने के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक प्रकाशित हुई। मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया प्रकाशित हुई। GD बख्शी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, ये यूनाइटेड नेशन का एक भाग है और इसी की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री और पहले भारतीय ये बन चुके हैं। देखिए, ये है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशन का एक भाग है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और ये क्या करता है, तो समुद्री सुरक्षा के ऊपर ये काम करता है। समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड आम चर्चा होती है, इस पर बैठक होती है और समुद्री सुरक्षा से संबंधित अन्य देशों के सहयोग के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। तो इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका अनावरण किया गया था और उसी की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक का समापन हो चुका है और इसमें किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका जो है इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने वाला कंट्री है। कितने मेडल जीते हैं इसने? 113, कुल 113 मेडल इसने जीते हैं। इन 113 मेडल में इसने देखिए 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 41 सिल्वर मेडल जीते हैं और 37 इसने ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो कुल मिलाकर इसने 113 मेडल जीते हैं और सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला ये पहला देश है। बात अगर देखिए भारत की जाए तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आप लोगों को पता होगा, टोटल 7 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें देखिए 1 गोल्ड मेडल जीता है इसने। किसके द्वारा? तो जिनके नाम पर मनाया जा रहा है जेवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस, अर्थात नीरज चोपड़ा, इनके नाम पर ये डे मनाया गया, जेवलिन थ्रो डे, और इन्होंने ही ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 सिल्वर मेडल जीते गए हैं और 4 ब्रोंज मेडल जीते गए हैं।
तो इस तरह से 7 मेडल्स भारत ने जीते हैं। और बात क्रम की जाए तो 7 मेडल के जीतने के साथ भारत 48वें स्थान पर है मेडल जीतने के क्षेत्र में। चीन जो है, चीन दूसरे स्थान पर है, इसने टोटल 88 मेडल जीते हैं। इस 88 मेडल में इसने 38 गोल्ड मेडल जीते हैं, 32 सिल्वर मेडल जीते हैं और 18 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है जापान। जापान ने टोटल 58 मेडल जीते हैं, जिसमें 27 गोल्ड मेडल है, 14 सिल्वर मेडल है और 17 ब्रोंज मेडल है। तो इस तरह से इस प्रश्न का ए आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री फिर से कौन बने हैं? ऑप्शन है शेर बहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, विद्या देवी भंडारी, आर.के. ओली। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केपी शर्मा ओली। इसके पहले 4 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन हाल ही में क्या हुआ था कि शेर बहादुर देउवा जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इन्होंने संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं और बहुमत साबित नहीं करने के कारण अब केपी शर्मा ओली, इमेज में देखिए ये है केपी शर्मा ओली, इनको फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात देखिए नेपाल के, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। केपी शर्मा ओली अब नए प्रधानमंत्री हो गए। विद्या देवी भंडारी हैं नेपाल के राष्ट्रपति। और देखिए 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर लगते हैं। कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। तो ये 5 स्टेट नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देशों के नौसेना के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जायद तलवार 2021 का अनावरण किया है? तो देखिए ये जो है जायद तलवार, ये एक युद्धाभ्यास है। किनके मध्य युद्धाभ्यास है? तो नौसेना के मध्य, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के मध्य एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है जायद तलवार। ऑप्शन है चीन, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, आपकी जगह गलत टाइप हो गया है, और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के इंडियन नेवी के और भारत के संयुक्त अरब अमीरात के जो नेवी हैं और इंडियन के जो नेवी हैं उनके मध्य जायद तलवार 2021 का अनावरण किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में समुद्र के अंदर इसका अनावरण किया गया है और समुद्र के अंदर किस तरह से आतंकी गतिविधियों से बचा जाए उसके तर्ज पे, उसके आधार पे इसका अनावरण किया गया है और उससे संबंधित प्रशिक्षण नौसेना को, नेवी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2021 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे पहले देखिए ये समझ लीजिए कि जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ येल यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है संयुक्त रूप से इस परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को तैयार करती है। किस तर्ज पे तैयार करती है? तो देखिए एयर पोल्यूशन हो गया, पेयजल की गुणवत्ता के आधार पर, अथवा जो किसी भी कंट्रीज़ का क्षेत्र है वो वनों से कितना प्रतिशत घिरा हुआ है, नाइट्रोजन का संतुलन क्या है, बायोडाइवर्सिटी का रेशियो क्या है, तो इन सब आधारों पर ये जो परफॉर्मेंस होता है इसको तैयार करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसको जारी करती है। प्रत्येक 2 साल पर इसको जारी करती है। तो 2018 में इसको जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें भारत का स्थान कौन सा था? 2018 में भारत का स्थान 117वां था। कितने कंट्री में? 180 कंट्री में। इसमें टोटल 180 कंट्रीज़ जो हैं इंक्लूड है और 180 कंट्रीज़ के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 2018 में भारत का स्थान जो था 177वां स्थान पर था और इसको जारी किया जाना था 2020 में, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक इसको 2021 में जारी किया गया है। तो अब इसमें भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन है 160वां, 168वां, 178वां, 180वां। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 168वां। भारत का स्थान कितना है? 168वां।
बात की जाए कि पहले पायदान पर कौन सा है, देखिए पहले पायदान पर है डेनमार्क। डेनमार्क जो है पहले पायदान पर है, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत का इसमें स्थान है 168वां। बात की जाए कि सबसे अंतिम पायदान पर कौन है, अर्थात 180वां पायदान पर कौन है, तो 180 पायदान पर है लाइबेरिया। और भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए तो देखिए इसमें पाकिस्तान जो है 142वें स्थान पर है। बांग्लादेश कितने स्थान पर है, 162वें स्थान पर है बांग्लादेश। और भूटान की बात की जाए तो भूटान 107वें स्थान पर है। 168वें स्थान पर एक और कंट्री है, देखिए घाना और भारत, ये दोनों कंट्री जो हैं 168वें स्थान पर है। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें केवल है कि भारत का स्थान क्या है, पहले स्थान पर है पहले स्थान पर डेनमार्क है, भारत का स्थान 168 है और अंतिम पे है लाइबेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने वाले उपग्रह आदित्य L1 2022 का प्रक्षेपण किस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो आदित्य L1 है एक सैटेलाइट है जो क्या करेगा, तो सूर्य के अध्ययन करेगा, सूर्य पर रिसर्च करने वाला है, जिसका 2022 में प्रक्षेपण किया जाना है। तो ये प्रक्षेपण किस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन है नासा, इसरो, DRDO, JAXA। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा 2022 में इस आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु के कर्नाटक में है इसका मुख्यालय। इसके संस्थापक कौन है, विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। और वर्तमान समय पर इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के शिवम, ये वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए 9 नंबर प्रश्न है, ये भी एक सैन्य अभ्यास से प्रश्न है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास खंजर 2021 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है। तो ये भी एक युद्ध अभ्यास है खंजर 2021, इसका आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया। ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका, थाईलैंड, भारत, किर्गिस्तान, भारत और नेपाल। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और किर्गिस्तान के मध्य यह खंजर 2021 का आयोजन किया गया है। किन सेना के मध्य किया गया है, तो इंडियन आर्मी और किर्गिस्तान के आर्मी, इंडियन आर्मी और किर्गिस्तान के आर्मी के मध्य ये युद्ध अभ्यास का संचालन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, हेरिटेज फाउंडेशन। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये इंडेक्स जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत की बात की जाए तो भारत 87 स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर है स्वीडन, भारत का स्थान है इसमें 87। तो देखिए समझिए कि ये क्या है, ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कोई भी कंट्री क्या करती है कि अपनी एनर्जी का उपयोग करती है किस लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए अपनी एनर्जी का उपयोग करती है। और जो परंपरागत इसका जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करती है किस में, नवीकरणीय ऊर्जा में, उसके उपभोग में, उसके उत्पादन में। तो इस तरह से एक इंडेक्स तैयार किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें भारत का स्थान जो है 87 है और इसमें स्वीडन प्रथम स्थान पर है। तो गाइज इस सेशन में यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों में, अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 12 अगस्त 2021 के 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।